नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नवरात्र महापर्व का प्रारंभ हो चुका है और देश भर में सभी भक्तगण अपने अपने तरीके से इस महापर्व को मनाते हैं। सभी भक्तगण मां जगदम्बा के सभी रूपों का पूजा अर्चना करते हैं, यथाशक्ति यथाविधि करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं देवी के तीसरे रूप के बारे में। साथ ही जानेंगे कि उस रूप की महिमा क्या है और किस प्रकार से हम देवी के तीसरे रूप का पूजा अर्चना कर सकते हैं। मित्रों, नवरात्र अर्थात 9 विशेष रात्रियां। इन 9 दिनों में आप जो भी पूजा अर्चना करते हैं उसके 9 गुना फल आपको अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। तो ऐसा क्यों है? नवरात्र का आखिर महत्व क्या है? देवी की उपासना करने का तात्पर्य क्या है? तो मित्रों, हम देवी के आचरण से, देवी के वर्णन से समझ सकते हैं कि हम उन देवी की पूजा अर्चना कर कर क्या प्राप्त करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं देवी की तीसरे रूप मां चंद्रघंटा के बारे में। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि इनको मां चंद्रघंटा क्यों कहा गया है। क्योंकि इनके मस्तक पर इन्होंने चंद्रमा को धारण किया हुआ है। आइए एक कथा जो मां चंद्रघंटा के लिए प्रचलित है उसके बारे में जान लेते हैं। प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों के बीच में एक महासंग्राम हुआ। इस युद्ध का वर्णन दुर्गा सप्तशती के पाठ में भी किया गया है। जो लोग दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़ते हैं वो इस कथा को जान पाएंगे। तो मित्रों, प्राचीन काल में राक्षसों और देवताओं का एक महासंग्राम हुआ, जिसमें देवताओं के राजा थे इंद्र और राक्षसों के राजा थे महिषासुर। देवताओं और राक्षसों के इस महासंग्राम में महिषासुर की विजय हुई और महिषासुर ने सभी देवताओं से उनके अधिकार छीन लिए। अग्नि देवता, इंद्र देवता, वायु देवता, सभी देवताओं से उनके समस्त अधिकार छीनकर उन्हें पृथ्वी लोक भेज दिया। ऐसे में सभी देवता परेशान, हताश, निराश होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के समक्ष आए और उनसे निवेदन किया कि वो महिषासुर का वध कर दे। ऐसी स्थिति में जब देवताओं ने वर्णन किया कि किस प्रकार से महिषासुर ने महासंग्राम कर कर सारी दुनिया में विनाश कर दिया है, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को बहुत अधिक क्रोध आ गया। और ऐसी स्थिति में उनके तीनों के क्रोध से तेज की उत्पत्ति हुई। यानी जो तेज की उत्पत्ति हुई वो तेज हिमालय के समान ऊंचा था, धरती के समान विशाल था और समुद्र के समान चारों तरफ फैला हुआ था। ऐसा तेज जिसका प्रकाश सारी दुनिया में विद्यमान था। ये तेज ने जब आकार लिया तो वो आकार बना मां चंद्रघंटा का। जब समस्त देवताओं ने तेज से उत्पन्न हुई देवी के दर्शन किए तो वो फूले ना समाये। वो देवी के प्रकाश को देखकर उनका मन प्रफुल्लित हो उठा। इस तेज से उत्पन्न हुई देवी को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल प्रदान किया, भगवान विष्णु ने अपना छत्र प्रदान किया, देवराज इंद्र ने अपना वज्र और एक घंटा प्रदान किया। इस प्रकार समस्त देवताओं ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र उन देवी को प्रदान किए। जब ये अस्त्र शस्त्र लेकर देवी महिषासुर से लड़ने गई तो उन्होंने बहुत शीघ्रता से महिषासुर की पूरी सेना का विनाश किया और इस प्रकार से एक बार फिर उन्होंने पृथ्वी पर शांति का स्थापना की। अब हम इस कथा से क्या समझते हैं? तो मित्रों, मां चंद्रघंटा एक ऐसी देवी है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तेज से उत्पन्न हुई है, जिनके पास समस्त देवताओं के अस्त्र शस्त्र हैं, जिनके पास हर वो शक्ति है जो इस दुनिया में विद्यमान है। तो आप समझ सकते हैं, ऐसी शक्तिशाली मां चंद्रघंटा की यदि आप उपासना करते हैं तो देवी का वही शक्ति, देवी का वही तेज, देवी का वही प्रकाश आपके अंदर भी विद्यमान होगा। जब मां चंद्रघंटा का हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा तो हमारे अंदर भी इन समस्त शक्तियों का समावेश हो जाएगा। इसलिए नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। अब यदि आप विधि विधान से मां चंद्रघंटा की पूजा करना नहीं जानते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से उनकी पूजा कर सकते हैं। और वो क्या तरीका है? मां चंद्रघंटा के मंत्र का जाप। और वो क्या मंत्र है मित्रों? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः।
यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं 108 बार, तो आपको माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो देवी समस्त शक्तिशाली है, जो महिषासुर जैसे राक्षस का वध कर सकती है। अब यहाँ पर महिषासुर क्या चीज है? महिषासुर राक्षस यानी समस्त बुराइयां, जिस भी प्रकार के रोग, द्वेष, क्लेश, क्रोध, जिस भी प्रकार की बुरी भावनाएं, बुरी चीजें पृथ्वी पर विद्यमान हैं, उन सभी का अंत करने की शक्ति हमारे अंदर आती है। यानी हमारे स्वयं के अंदर जितनी भी बुरी भावनाएं हैं, जितना भी क्रोध है, क्लेश है, नेगेटिविटी है, हमारा ऑरा जितना नेगेटिव है, वो कंप्लीटली क्लीन हो जाता है जब हम महाचंद्रघंटा की पूजा करते हैं। यानी आप अपने तरफ शक्तियों का समावेश महसूस करेंगे। आपके चारों तरफ एक ऐसा पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होगा जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी नेगेटिविटी लेकर एंटर नहीं कर सकता। तो यदि आप स्वयं को एक शक्तिशाली इंसान बनाना चाहते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।